बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने क्लास 5 का मैथ स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिए हुए थे। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग, के ये जो से नीचे पार्ट दिए हुए हैं इनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है कि 12,356 को हमने मल्टीप्लाई करना है 122 से। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 12,356, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 122 से, वो भी हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया हमने। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 था 12 का हम 2 ऐसे ही लिख लेंगे और 1 हमने कैरी कर लिया। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 दा 10 और जो 1 कैरी किया उसको ऐड किया तो 11 का हम 1 ऐसे ही लिख लेंगे और 1 हमने कैरी कर लिया। अब 2 3 दा 6 और जो 1 कैरी किया उसको ऐड करेंगे तो 7, हमने 7 ऐसे ही लिख लिया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। जब एक डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फर्स्ट डिजिट के नीचे हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। अब सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 2 6 दा 12, 2 ऐसे ही और 1 हमने कैरी कर लिया। 2 5 दा 10 और जो 1 कैरी किया हुआ तो उसको ऐड किया तो 11 का 1 ऐसे ही और 1 हमने कैरी कर लिया। 2 3 दा 6 और जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड किया 7, वो हमने 7 लिख लिया। 2 2 दा 4 लिख लेंगे हम और 2 1 दा 2 ऐसे ही आ गया। अब थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट 2 डिजिट्स के नीचे मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 1 6 दा 6, 1 5 दा 5, 1 3 दा 3, 1 2 दा 2 और 1 1 दा 1। अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे आपस में। 2 ऐसे ही आ गया, 1 में 2 ऐड करें तो 3, हमने 3 लिख लिया। 7 में 1 ऐड करें तो 8, 8 में 6 ऐड करें तो 14 का हम 4 ऐसे ही लिख लेंगे और 1 हमने कैरी कर लिया। 4 में 7 ऐड करें तो 11 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो आएगा 16, जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड करेंगे तो 17 का 7 ऐसे ही और हम 1 कैरी कर लेंगे। 2 में 4 ऐड करें तो 6 में 3 ऐड करें तो 9 और जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड करेंगे तो 10 का 0 ऐसे ही और 1 कैरी कर लिया हमने। 2 में 2 ऐड करें तो 4 और जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड करेंगे तो 5 और 1, ये ऐसे ही, ये हमारा आंसर है। जब 12,356 को मल्टीप्लाई करें 122 से तो ये आंसर आता है। अब हम इसका बी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। 65,781 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इस अमाउंट को हम ऊपर लिख लेंगे और जिसे मल्टीप्लाई करना है उसको नीचे लिख लेंगे और ये मल्टीप्लाई का साइन। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0। जब 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर ले तो फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। अब नेक्स्ट डिजिट 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0 को 5 से करेंगे तो अगेन 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 2 डिजिट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो फर्स्ट 2 डिजिट्स के नीचे मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6। अब इनको हम ऐड करेंगे 0 ऐसे ही, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, इनको ऐड करेंगे तो 1, इनको ऐड करेंगे तो 8 7 5 6।
अगर हमने ऐसे ना मल्टीप्लाई करना हो, हमने वैसे भी पढ़ा था कि किसी नंबर को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर के राइट साइड में 2 ज़ीरो और लिख देंगे, मतलब ये 65,781 को हम वैसे ही लिखेंगे और राइट साइड में 2 ज़ीरो और लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर आया था, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लें चाहे ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, ये भी आंसर है। अब हम इसका सी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। 262,825 को हमने मल्टीप्लाई करना है 522 से। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू से। 2 5 द 10, 10 का 0 हमने ऐसे ही लिख लिया और 1 कैरी कर लेंगे। 2 2 द 4 और जो 1 कैरी किया हुआ उसको ऐड करेंगे तो 5, वो हम 5 ऐसे ही लिख लेंगे। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 द 16, 16 का 6 ऐसे ही और 1 हमने कैरी कर लिया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड करेंगे तो 5। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 2 6 द 12, 12 का 2 ऐसे ही और 1 हमने कैरी कर लिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 4 और जो 1 कैरी किया हुआ है हमने उसको ऐड करेंगे तो 5। अब फर्स्ट डिजिट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया पूरी वैल्यू को, तो फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। अब सेकंड डिजिट को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 द 10, 10 का 0 ऐसे ही और 1 हमने कैरी कर लिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड किया तो 5, हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 का 6 ऐसे ही लिख लिया हमने और 1 हमने कैरी कर लिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड करेंगे तो 5, हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 2 6 था 12, 12 का हमने 2 ऐसे ही लिख लिया और 1 हमने कैरी कर लिया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 2 द 4 और जो 1 कैरी किया हुआ उसको ऐड किया तो 5, वो हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। अब सेकंड डिजिट को भी हमने पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट 2 डिजिट्स के नीचे मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। अब जो थर्ड डिजिट है इसको इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 द 25, 25 का हमने 5 ऐसे ही लिख लिया और 2 हमने कैरी कर लिया। अब 5 2 द 10 और जो 2 कैरी किया हुआ था उसको ऐड करेंगे तो 12, 12 का 2 ऐसे ही और 1 हमने कैरी कर लिया। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 द 40, 40 में 1 ऐड करेंगे तो 41, 41 का 1 ऐसे ही और हमने 4 कैरी कर लिया। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 द 10 और जो हमने 4 कैरी किया हुआ उसको ऐड करेंगे तो 14, 14 का 4 ऐसे ही और 1 हमने कैरी कर लिया। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 था 30 और जो 1 कैरी किया हुआ उसको ऐड करेंगे 31, 31 का हम 1 ऐसे ही लिख लेंगे और 3 कैरी कर लेंगे हम। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 द 10 और जो 3 कैरी किया हुआ था उसको ऐड करेंगे तो 13, हमने 13 ऐसे ही लिख लिया। अब इस तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे आपस में। 0 जो है वो ऐसे ही आ गया। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ऐसे ही। 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16, 16 का 6 ऐसे ही और 1 हमने कैरी कर लिया। 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 2 ऐड करें तो 13 और जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड करेंगे तो 14, 14 का 4 ऐसे ही और 1 हमने कैरी कर लिया। 2 में 5 ऐड करें तो 7, 7 में 1 ऐड करें तो 8 और जो 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड करेंगे 9, वो हमने 9 ऐसे ही लिख लिया। अब 5 में 2 ऐड करें तो 7, 7 में 4 ऐड करें तो 11, 11 का हम 1 ऐसे ही लिख लेंगे और 1 कैरी कर लेंगे। 5 में 1 ऐड करें तो 6 और जो 1 कैरी किया हुआ था हमने उसको ऐड किया तो 7, वो 7 ऐसे ही। 3 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 3 भी वैसे ही और 1 भी ऐसे ही। ये हमारा आंसर है